अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप सब कैसे हैं जी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ आज दोबारा ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से कि आज हमारा लेक्चर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अकीदा आखिरत के हवाले से। ठीक है जी, अकीदा आखिरत हमारा आज का क्वेश्चन है लॉन्च और हमारा पाँचवा बुनियादी अकीदा है। बुनियादी अकायद में से पाँचवा बड़ा अकीदा है हमारा। ठीक है जी, अकीदा आखिरत। तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। पहली चीज़ है इसमें अकीदा आखिरत से क्या मुराद है, मुख्तसर नोट कर लिखना है। इसमें हम लुग़वी माना लिखेंगे, इस्तिलाही मफ़हूम लिखेंगे। लुग़वी माना आ जाएगा, ठीक है जी, और इस्तिलाही मफ़हूम लिखने के बाद हम लिखेंगे आखिरत के मराहिल। ठीक है जी, आखिरत के मराहिल में क्या आएगा, क़यामत पहला पॉइंट बन जाएगा। दूसरा नामा माल की पेशी। नामा माल की पेशी हमें मतलब जब हम क़यामत या आखिरत के मुतल्लिक़ हम देखते हैं तो हमारे जहन में ये चीज़ आ जाती है कि क़यामत के मुतल्लिक़ जब हमसे सवाल होता है या हमारे सामने जिक्र किया जाता है तो हमारे जहन में वो फ़ौरन सारा नक्शा आ जाता है कि क़यामत का दिन होगा, उसमें मतलब हमारी पेशी होगी, हमसे सवाल व जवाब होगा, अच्छे का अच्छा सिला होगा, बुरे का बुरा नतीजा होगा। तीसरा पॉइंट इसमें भी हमने दिया अमाल का सिला, और सिले से मुराद मतलब जो भी हमने इधर कमाया होगा, जो भी हमने इधर मतलब जिद्दोजहद की होगी, कोशिश की होगी, उसका सिला हमें आगे क़यामत के दिन मिलेगा। और चौथा हमारा इसमें पॉइंट है जन्नत व दोज़ख। ठीक है जी, और सिला क्या होगा, दो ही सिले होंगे उधर क़यामत के दिन। अच्छे का सिला जन्नत होगा और बुरे का सिला दोज़ख होगा। जिसने अच्छा कमाया होगा उसे जन्नत मिल जाएगी, जिसने बुरा कमाया होगा उसे दोज़ख मिल जाएगी। इसमें बड़ा एक मशहूर सा कह लें मशहूर सा शॉर्ट एक क्वेश्चन हमसे किया भी जाता है और ये पेपर में बाकायदा आता भी है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। ये बड़ी अहम बात है। ठीक है जी, उसमें मुनकरीन आखिरत के शुबहात, ठीक है, जो कुरान ने भी बयान किए, मतलब उनका अकीदा क्या था, उनका नज़रिया क्या था कि वो ये समझते थे कि हम चूँकि दुनिया में आए हैं तो दुनिया में आने के बाद हमें एक ही ज़िंदगी दी गई है। ठीक है जी, तो दुनिया से जाने के बाद हमें दोबारा कोई भी किसी के पास ये ताकत नहीं कि कोई हमें जिंदा कर सके। लेकिन कुरान ने कुरानी दलील के साथ आयात की दलील को मतलब देते हुए अल्लाह की तरफ से ये कुरान बताता है कि जो तुम्हें पहली दफ़ा ज़िंदगी दे सकता है वो तुम्हें दोबारा भी ज़िंदगी। और ये हमारी अगर हम जो साइंस को समझते हैं उन्हें बेहतर पता होगा कि साइंस भी ये बताती है कि एक दफ़ा जिस चीज़ को आप बना लेते हैं वो पहली दफ़ा मुश्किल होती है, दूसरी दफ़ा उसमें उस कदर मुश्किल लगती नहीं है। और कुरान चूँकि अल्लाह करीम ने तो इतनी बड़ी कायनात बनाई तो पहली दफ़ा भी जब बनाई तो उसने सिर्फ ये हुक्म दिया कुन हो जा, या कुन तो वो हो गया। इसमें हमने देखना ये है, इसमें हमने कोशिश ये करनी है कि हम इसे अच्छे से समझ सकें। और मैंने मतलब कोशिश करेंगे इसे जितना भी हमने बोर्ड पे लिखा है इसे अच्छे से मैं समझा सकूं। और इससे बढ़ के ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी लेक्चर है अगर हम आप तक वो पहुंचाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने जो आप तक वो लेक्चर पहुंचाया तो वो मुकम्मल हो गया, ऐसा चीज़ नहीं है। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, कोई भी किसी भी अदारे में पढ़ता है तो उसे टीचरों की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से अच्छे तरीके से मतलब वो बुक्स लगवा दी जाती हैं, वो नोट्स लगवा दिए जाते हैं। मतलब इस्लामियात मेरा सब्जेक्ट है तो उसके मुतल्लिक़ा मैं अच्छे से मतलब कोई भी इस्लामियात की बुक मतलब शरह जिसे आप कह सकते हैं कि वो लगवा देता हूँ कि बच्चों के लिए आसानी हो, बनी बनाई चीज़ें मिल जाएं, ताकि बच्चों के लिए होता है कि मार्क्स पूरे लेने। 50 मार्क्स का अगर ये पेपर है तो बच्चों को तो चाहिए पूरे नंबर। तो फिर टीचर का भी मतलब यही होता है कि किताब चाहे दिखने में बड़ी हो, मवाद ज़्यादा हो, तो यकीनन जिसमें मवाद ज़्यादा होगा बच्चों के लिए भी फ़ायदा उसी में होगा। तो बच्चे जब ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे तो वही बच्चों के लिए फ़ायदा होगा और बच्चे उसमें से पेपर भी अच्छा सा लिख सकेंगे। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। मुनकरीन आखिरत के शुबहात हैं, ये 3 इधर मैंने लिखे हैं। क्या हमारा जन्म होगा, ये उनका सवाल था मुनकरीन आखिरत का, कि मतलब जब हम मर जाएंगे तो दोबारा हमें पैदा कौन करेगा। दूसरा उनका था कि हमें कौन जिंदा करेगा। पहला अगर हमारा जन्म होगा तो हमें जिंदा कौन करेगा। तीसरा वो लिखते हैं बस जिंदगी दुनिया की ही है, जिंदगी हमें जो अता की गई वो दुनिया की, आखिरत की हमारी कोई जिंदगी नहीं है। मतलब उनके नजदीक वो ये समझते हैं जो मुनकरीन आखिरत है कि आखिरत की जिंदगी है ही नहीं, जिंदगी सिर्फ दुनिया की है। और कुरानी जवाब आगे कुरान जवाब देता है उनका
قرآن جواب دیتا ہے تمہارا نیا جنم نہیں ہوگا، مطلب اس میں سمجھا جائے تو قرآن بتا رہا ہے کہ تمہارا نیا جنم نہیں ہوگا، تمہارا وہی جنم جس کا اس مالک نے تمہیں پہلے زندگی دی وہ تمہیں دوبارہ بھی زندگی دے گا، اس کے لیے کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے۔ پہلی بار زندہ کرنے والا، ان کے دوسرا جو سوال تھا کہ ہمیں زندہ کون کرے گا، تو قرآن بتاتا ہے ثم یمیتنا ثم یحیینا، پھر تمہیں وہ موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ زندگی دی، ٹھیک ہے جی، اس نے تمہیں موت دی اور پھر دوبارہ ہی وہ اس چیز پہ قادر ہے، وہی تمہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ اور تیسرا انسانی اعمال کے نتائج کا جو مقام ہے، جو اس کا نتیجہ، جو رزلٹ اس کا آئے گا، وہ آخرت کا دن ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں عقیدہ آخرت کے اس سوال کے اندر، ٹھیک ہے جی، تو یہ صرف تھوڑا سا اس حوالے سے لام تو یہ 3-4 طریقوں سے بنے گا، لیکن تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ چیز میں نے رکھی ہے، اور اس کے ساتھ میں نے سمجھا کہ تھوڑی سی چیزیں 2 اور بھی ایڈ کر دی۔ یہ جنت کے میں نے نام ایڈ کر دیے، ٹھیک ہے جی، جنت پہلا نام ہے ماوا، دوسرا جنت نعیم، تیسرا جنت دارالسلام، ٹھیک ہے جی، چوتھا جنت کشف دارالکشف، پانچواں جنت دارالخلد ہے، چھٹا جنت اعلیٰ، اسے جنت لیجین بھی پڑھ سکتے ہیں ہم، اور ساتواں جنت فردوس، ٹھیک ہے۔ اور جہنم بھی اسی طرح نام ہے، دوزخ کے نام ہے، پہلا نام ہے النار، دوسرا حاویہ، ٹھیک ہے جی، تیسرا حطامہ، چوتھا ہے سعیر، پانچواں سقر، چھٹا ہے جحیم، ٹھیک ہے جی، ساتواں جہنم ہے، اور آٹھواں نوا۔ یہ جہنم کے نام ہے، اور یہ آج کا ہمارا لیکچر صرف میں نے ہنٹ دی ہے، کیونکہ پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ سوال ہمارا بہت بڑا ہے، اور کوئی بھی ہم اسلام یا سے خصوصی طور پہ جب یہ چیز اخذ کرتے ہیں، کوئی بھی سوال اس سے نکالتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا اس کے متعلق یہ نہیں ہوتا کہ مواد ہی اتنا ہے، مواد اس کے متعلق بے شمار ہے، جس قدر آپ کسی عالم دین کی، جس قدر آپ علماء کی اس موضوع کے اوپر، مطلب یہ عقیدہ آخرت ہے، تو اس پہ آپ دیکھیں کسی بھی عالم دین کی کوئی بک لے لیں، کوئی بھی کسی عالم دین کی تحریر لے لیں جو اس نے عقیدہ آخرت پہ نوٹ کی ہو، تو اسے آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو مطلب چیزیں ملتی جائیں گی۔ بے شمار عالم دینوں نے اس کے اوپر کام کیا، عقیدہ آخرت کے اوپر، ان کا مواد انٹرنیٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، بکس بھی ہمیں اچھے سے وہ کہہ لیں کہ مکتبے سے، اچھی سی بک سینٹر سے ہمیں ان کے متعلق بکس بھی مل جاتی ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں صرف اور صرف جو فرسٹ ایئر کے طالب علم ہیں ان کے حوالے سے ان تک، کہ وہ اگر اتنا مواد لکھ لیتے ہیں تو ان کا سوال کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو عقیدہ آخرت والا نام ہے یہ ہم نے مکمل نہیں لکھا، یہ صرف ہم نے تھوڑی سی 2-3 ہنٹ دی ہیں، یہ بچوں نے تیار کرنے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کو جو چیزیں اس کی رہ گئی ہیں کوشش کریں گے اس میں کور کر دیں، اگر نہ ہو پائیں تو ان کو 2 حصوں میں آگے ہم ڈیوائڈ کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔